हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में हम देखते हैं आपका, क्योंकि हम गंगा नदी तंत्र पढ़ चुके हैं, तो गंगा से ही जैसे बांग्लादेश में आपकी ब्रह्मपुत्र मिलती है, उन दोनों के जो मिलन को हम बोल रहे थे आपका, यानी हमारा मेघना। तो आज हम देखेंगे वो मेघना कैसे कहलाएगी, क्या होगा, और कुछ हम मध्य भारत की भी नदियों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मध्य भारत में हम लूनी को पढ़ लेंगे, माही, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, और भी एक दो जो छोटी मोटी नदियां हैं उन्हें भी पढ़ लेंगे। तो चलते हैं, तो देखते हैं आपका। देखो, नदियों में मैं पहले भी बता चुका हूँ, तीन चीज़ें हमेशा ही हमारी काउंट की जाती हैं। उद्गम यानी रीजन, क्षेत्र क्या है उनका, कहाँ से निकल रही हैं, मतलब मुहाना यानी कहाँ जाकर आपकी नदियाँ मिलती हैं। जैसे किसी सागर में मिल सकती है, कोई झील में मिल सकती है आपकी, वो उसका क्या हो जाएगा, मुहाना हो जाएगा। विशेषता की हम बात करते हैं तो जिस देश या जिस राज्य से होकर गुजरेगी, या कोई जल विद्युत परियोजना हो सकती है, या कोई बांध हो सकता है, या राजधानी हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है उसके किनारे बसा हुआ, वो उस नदी की क्या हो जाएगी भाई, आपकी विशेषता हो जाएगी। तो यहाँ हम उद्गम देखते हैं। उद्गम जो मानसरोवर झील में है, और मानसरोवर झील के पास में ये ग्लेशियर है जिसे हम बोलते हैं आपका आंगशी ग्लेशियर। आंगसी ग्लेशियर, या तो आपको ऑप्शन ये मिल जाएगा, अगर ऑप्शन ये नहीं है तो आपको ये ज़रूर मिल जाएगा, ये हमारा क्या है, चेमायुंग दुंग जो ग्लेशियर है, और जो हमारा तिब्बत के पुरंग ज़िले में स्थित है आपका, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में ये ज़रूर हो सकता है, इनमें से कोई हो, या तो मानसरोवर झील हो सकता है, या तो चेमायुंग दुंग ग्लेशियर हो सकता है, या आंगशी ग्लेशियर हो सकता है, तो कुछ भी। और निकलती कहाँ से, तिब्बत। जो तिब्बत वर्तमान में है वो चीन के क्षेत्र में चला गया है, तो आपसे तिब्बत हटाकर चीन भी दे सकता है आपका ऑप्शन में। मुहाने की हम बात करेंगे तो मुहाना इसका हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। तो मुहाना आपका क्या हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में, जहाँ वर्तमान में आपका क्वेश्चन बंगाल की खाड़ी से अगर पूछ सकता है कि अम्फान जो आपका चक्रवात या सुनामी जो लहरें आई हुई हैं आपकी, वो अम्फान है, तो कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में, तो वहाँ इसका क्या हो जाएगा, मुहाना हो जाएगा। और ये पद्मा और जमुना दोनों जब मिलेंगी आपके, वो कैसे मिलेंगी आगे हम बात करते हैं। विशेषता में बात करते हैं, ये भारत की सबसे क्या है, चौड़ी नदी है, यानी चौड़ाई की दृष्टि से है, और ये भारत की सर्वाधिक जलराशि ढोने वाली नदी है, यानी जलराशि को सबसे ज़्यादा जो ढोने वाली है, गंगा से भी ज़्यादा ढोने वाली नदी है, वो आपकी क्या है, ब्रह्मपुत्र हो जाएगी, जो 3 देशों को सिंचित करती है, और भारत के 3 राज्यों को भी सिंचित करती है, यानी सिंचाई करती है। तो 3 देश आपके कौन कौन से हैं, तो तिब्बत को अगर हटा देगा तो चीन हो जाएगा। तो इन तीनों देशों में मिलाकर कुल आपकी 29 किलोमीटर आपकी बहती है। ठीक है, 29 किलोमीटर आपकी क्या है, ये बहती है आपकी। तो तिब्बत में हम बात करते हैं, ठीक है, इस नदी को हम जो बोलते हैं वो यारदलंग या शांगपो नाम से हम इसे जानते हैं। भारत में अगर हम बात करते हैं तो दिहांग व ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। अभी किस राज्य में जानते हैं तो हम वो बात कर लेंगे। और बांग्लादेश में इसी नदी को हम जमुना कहते हैं, यमुना नहीं आपका, जमुना। ठीक है, जमुना नाम से हम जानते हैं इसे। और ये एशिया की एक ऐसी नदी है जो सर्वाधिक जल विद्युत का निर्माण करती है, जो सर्वाधिक क्या है, जल विद्युत का निर्माण करती है, यानी सबसे ज़्यादा जो जल विद्युत, यानी जल जो भारत में 17% बनाई जाती है जल विद्युत, और जो कोयले से बनाई जाती है वो 71% है, या जीवाश्म ईंधन से जो बनाई जाती है वो आपकी क्या है, 71% है। तो जो जल से बनाई जाती है वो 17% है। तो 17% में लगभग आपके 7% जल विद्युत परियोजनाएँ इसी से ही, इस पर ही बनाई गई हैं। अगर आपसे पूछता है किस देश में सबसे ज़्यादा बनाई गई हैं, या आपके भारत के किस राज्य में, तो राज्य की बात करेगा अरुणाचल प्रदेश और असम दोनों लग सकते हैं, और देश की बात करेगा तो तिब्बत आ जाएगा आपका। तिब्बत में हम इस नदी को बोलते हैं सांगपो या यारदलंग, और भारत में दिहांग। और दिहांग जो हम बोलेंगे वो अरुणाचल प्रदेश में यांग्याप दर्रे से जब प्रवेश करती है, जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में, और असम में हम ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और यहाँ पर आपके माजुली द्वीप का निर्माण भी करेगी। और बांग्लादेश में हम इसे क्या कहते हैं, जमुना कहते हैं आपका। आगे देखते हैं, देखिए अरुणाचल प्रदेश में जब ये प्रवेश करती है यांग्याप दर्रे से,
तो या दिवांग घाटी से प्रवेश करती है, तो इसीलिए इसे हम दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। तो पूछ सकता है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? दिहांग नदी। किस दर्रे से प्रवेश करती है? यांग्याप दर्रे से। किस घाटी से प्रवेश करती है? तो दिवांग घाटी से। और यहाँ पर लगभग 60 डिग्री का कोण बनाती है भारत में प्रवेश करने पर ही। असम में इस जो नदी को हम बोलते हैं यानी ब्रह्मपुत्र, तो आपसे पूछ सकता है ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र कहाँ कहते हैं? आपका असम में। और जब ये असम में मिलेंगी तो ब्रह्मपुत्र के साथ में ही आपकी ऊपर से जो आ रही होगी दिहांग नदी, और इधर से बूढ़ी दिहांग और लोहित नदी, तो ये माजुली द्वीप का निर्माण करेंगे, जो कि हम डायग्राम में अभी देख रहे हैं। तो डायग्राम देखते हैं आपका थोड़ा सा। तो यहाँ से देखिए आपका चेमालुंगडुंग ग्लेशियर हो जाएगा, आंगशी ग्लेशियर, और तिब्बत में से हम सांगपो या यारदलंग कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में यांग्याप दर्रे से प्रवेश करती है, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? दिवांग या दिहांग नदी। आपकी यहाँ पे लोहित नदी और बूढ़ी दिहांग जब मिलती हैं तो बनाती हैं क्या? आपकी माजुली द्वीप। और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, नदियों द्वारा बनाया गया द्वीप। और जो आपका असम जो है, असम का गुवाहाटी शहर इसी नदी के तट के यानी इसी नदी के किनारे स्थित है। और ये अरुणाचल प्रदेश से असम में सबसे ज़्यादा बहती हुई और हल्की सी मेघालय को टच करेगी। और मेघालय में जो बोडो जनजाति है, इसे बोडो जनजाति इससे जो बोलती है आपकी, वो बोलती है भुल्लम बुथुर। और ये पीसीएस में क्वेश्चन आ भी चुका है कि भुल्लम बुथुर किस नदी को नाम, किस जनजाति द्वारा ब्रह्मपुत्र को कहा गया? तो बोडो जनजाति द्वारा, जिसका शाब्दिक अर्थ है जल का यानी कल कल की आवाज़ निकालना। जैसे जल चलता है तो एक आवाज़ निकालता है कल कल की। और फिर ये धुबरी से आपकी चली जाती सीधे आपके कहाँ? बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में से हम बोलते हैं जमुना, और इधर से आपकी आ रही होती है पश्चिम बंगाल से पद्मा। ठीक है, तो वो ये पद्मा जब जाएगी तो एक संयुक्त जलधारा बनाएगी पद्मा, जिसे हम बोलेंगे मेघना। तो इधर से आपकी एक बराक नदी आ जाएगी, मिल जाएगी आकर इसी में। और ये सबसे बड़ा नदी द्वीप का निर्माण करेंगी, यह सुंदरबन के डेल्टे का निर्माण करेंगी। और यह द्वीप की अगर बात करेंगे तो न्यू मोर आइलैंड का निर्माण करेंगी। और यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा बनाएंगी, बिल्कुल चाप के आकार की, एक आर्क के आकार की बनाएंगी, एक आर्क के आकार की ये बनाएंगी डेल्टा। ठीक है, तो बोल देता है चापाकार डेल्टा। अब देखते हैं कुछ मध्य भारत की नदियाँ हैं। मध्य भारत की नदियों में 4 नदियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। एक क्या है? सिंपल सलूनी है, माही है, नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, तो लूनी जो मरुभूमि से होकर बहती है, और ये सारी की सारी अरब सागर में जाकर गिरेंगी। ठीक है, और ये सब भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी भी हैं, ये पाँचों की 5। तो हम पहले देख लेते हैं लूनी नदी पर। तो लूनी नदी का जो उद्गम है आपका अजमेर के निकट है, अरावली श्रेणी, और जो इसका मुहाना है वो कच्छ का रण है। फिलहाल तो अब कच्छ के रण तक भी नहीं जाती है, अब आपके राजस्थान के क्षेत्र में ही आपकी विलुप्त हो जाती है। तो ये इसे बोलते हैं मरुभूमि से होकर बहने वाली नदी कौन सी भारत की? तो आपकी लूनी नदी है। ठीक है, और एक ही राज्य में बहने वाली नदी कौन सी है? तब भी आपका लूनी नदी ही लगेगा, और राजस्थान में बहती है आपकी। साबरमती की हम बात करेंगे तो उद्गम हम बात करेंगे तो अरावली श्रेणी से आपका हो जाएगा, दक्षिणी ढाल से आपकी। और मुहाने की हम बात करेंगे तो खंबात की खाड़ी हो जाएगी आपकी। विशेषता की हम बात करेंगे, साबरमती आश्रम जो है महात्मा गांधी द्वारा बनवाया गया था आपका 1915 में, तो इसी नदी के तट पर आपका क्या ये स्थित है आपका। ठीक है, अब बात करते हैं माही नदी की। तो माही नदी का जो उद्गम है आपका वो विंध्याचल पहाड़ी से आपका होता है, मध्य प्रदेश से आपका, और मुहाना हो जाएगा खंबात की खाड़ी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी विशेषता है माही नदी की कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को यानी कर्क रेखा को 2 बार काटती है आपकी। जैसे ये कर्क रेखा जो है इसे 2 बार जो नदी काट रही है, इस टाइप से आपकी एक बार ये काट दी, एक बार ये काट दी, तो 2 बार जो नदी काट रही है वो आपकी क्या है? माही नदी है। अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ा विषुवत रेखा को कौन काटती है, यानी विषुवत रेखा जो काटने वाली नदी है वो कांगो या जायरे नदी है, कांगो या जायरे नदी है आपकी। ठीक है, या इसे हम क्या कह देते हैं? जायरे। और ये अफ्रीका में काटेगी जाकर। और अगर ये आपसे पूछता है भारत में कर्क रेखा तो गुजरात में काटेगी आपकी। ठीक है, और बात कर लेते हैं आपका जो मकर रेखा है, तो मकर रेखा को जो काटेगी वो लिम्पापो है आपकी, लिम्पापो।
नदी आपकी हो जाएगी और ये बोत्सवाना अफ्रीका में काटेगी। तो यानी ये दोनों अफ्रीका हो जाएगा और इसकी हम बात करेंगे तो ये आपका भारत हो जाएगा। भारत में भी कहाँ, गुजरात में कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। विषुवत रेखा को काटने वाली कांगो या जायरे, और जो आपकी मकर रेखा को काटेगी वो लिम्पापो नदी होगी बोत्सवाना कंट्री में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नर्मदा नदी की। तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? भी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, मैकाल पर्वत से। मुहाना क्या हो जाएगा? खंबात की खाड़ी हो जाएगी। विशेषता इसकी बहुत सारी हैं, तो हम देखते हैं। 1312 किलोमीटर आपकी ये बहती है और 3 राज्यों को सिंचित करती है, यानी 3 राज्यों को लाभान्वित करती है। सबसे ज़्यादा किसे करती है? तो मध्य प्रदेश को। कितना करती है? तो लगभग आपके 82%। तो इसीलिए हम इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं। और मध्य प्रदेश का जो रीवा टाइगर रिजर्व है वो इसी नदी के तट पर स्थित है आपका। ठीक है, तो फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात में जाकर आपकी जो खंबात की खाड़ी में है आपकी जाकर क्या है, गिर जाती है नदी आपकी। तो हम बात करते हैं भारत की 5 बड़ी नदियों में से 5वें क्रम पे आपकी ये नदी आती है। जैसे आपकी हम बात करेंगे गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और गोदावरी के बाद आपकी जो नदी आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी नर्मदा नदी। और ये भारत की भी मध्य भारत की सबसे बड़ी नदी में इसे हम काउंट कर लेते हैं। मध्य भारत की नदियों में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। या हम कह सकते हैं उत्तर भारत को दक्षिण भारत को अलग करने वाली जो नदी है वो आपकी कौन सी है? नर्मदा नदी है। ठीक है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जो अलग करती है वो कौन सी है? नर्मदा नदी है। और इसी पर ही यह आपकी सीधी रेखा में बहने वाली नदी है। ठीक है, और ये डेल्टा नहीं बनाती है। क्या बनाती है? खंबात की खाड़ी में दलदल क्षेत्र है आपका, कंक्रीट दलदल क्षेत्र है। उस दलदली क्षेत्र में डेल्टा नहीं बना पाती है, यानी मिट्टी को नहीं उठा पाती है। तो क्या बनाती है? एस्चुरी का निर्माण करती है आपकी। ठीक है, जो इसकी बहन होगी ताप्ती वो भी आपके एस्चुरी का ही निर्माण करेगी आपकी। और इसी नदी के तट पर आपके जो भारत के महान, जिन्हें हम आयरन मैन के नाम से भी जानते हैं, लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, तो उनकी जो प्रतिमा है नर्मदा ज़िले में नर्मदा नदी के तट पर 182 मीटर ऊंची प्रतिमा बनाई गई है आपकी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करंट का आपसे पूछ सकता है। और इसी नदी के तट पर भेड़ा घाट के समीप कपिल जलधारा या कपिल जलप्रपात या धुआंधार जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ताप्ती नदी की। ताप्ती नदी पे एक ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि उद्गम अगर बात करते हैं तो सतपुड़ा मेघालय में, अभी क्या इंपॉर्टेंट है हम बता देंगे, और मुल्ताई नगर, खंबात की खाड़ी। इस पे जो क्वेश्चन पूछता है वो सूरत शहर के बारे में पूछता है कि जो गुजरात का डायमंड सिटी है सूरत, डायमंड की यानी हीरे की कटाई छटाई जो की जाती है वो सूरत में, वो किस नदी के तट पर है आपका? तो इसी नदी के तट पर आपका स्थित है। और ये नदी सतपुड़ा पर्वत को अजंता पर्वत से क्या करती है भाई? अलग करती है। जैसे कि यहाँ पर आपकी नर्मदा नदी क्या कर रही थी? विंध्याचल को सतपुड़ा से अलग कर रही थी 2 भागों में। तो और ये नदी भी क्या करेगी? ताप्ती बिल्कुल मध्य भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जो पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी होगी आपकी ताप्ती। इसीलिए हम इसे नर्मदा की बहन भी बोलते हैं। नर्मदा की हम क्या बोलते हैं? इसे बहन भी बोलते हैं आपका। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही। अगली वीडियो में हम समस्त दक्षिण भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे और कुछ आगे टॉपिक हो सकेगा तो उसे भी हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।